इन बच्चों के बाप होते, हो सकता मैं इतनी दर दर की ठोकरें मैं ना खाती, बाप खुद ही बच्चों का कर लेते। 6:45 का टाइम था जब ये हमारे घर में हादसा हुआ। छोटे वाला बेटा मेरा घर में ही था और बड़े वाला चौक से बाल कटा के आ रहा था, तो जैसे ही वो गाड़ी से निकला तो उसको मार दिया वहीं पे। रजौरी के ढांगरी में जो हुआ, उनकी मां हमारे साथ है, प्रिंस और दीपक की मां हमारे साथ है, जिसने अपने बुढ़ापे के सहारों को उसी इंसिडेंट में खोया। लेकिन कई सवाल जो है वो सुरक्षा एजेंसियों पर और सरकारों पर भी उठते हैं। उनकी मां क्या कहना चाहेंगी? पहले सबसे आप बताइए कि उस समय कर क्या रहे थे और कितना वक्त था? देखो टाइम था 6:45 का टाइम था जब ये हमारे घर में हादसा हुआ। छोटे वाला बेटा मेरा घर में ही था और बड़े वाला चौक से बाल कटा के आ रहा था, तो जैसे ही वो गाड़ी से निकला तो उसको मार दिया वहीं पे। तो क्या आधार कार्ड, जिस तरह से बोला जा रहा है कि आधार कार्ड मांगे? देखो हमारे बच्चों को मारा, हमारे बच्चों का उन्होंने आईडी प्रूफ नहीं मांगा। हमारे बच्चों को तो नीचे वाले को तो रोड में ही मार दिया, उसको तो 12-15 गोलियां मारी हैं बड़े वाले बेटे को, और नीचे वाले बच्चे को मेरे को 3 गोलियां उसको भी मारी हैं। मेरे भाई का बेटा था उसको भी बाजू में गोली मारी है। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आपसे फ़ोन पर बात की, उन्होंने आपको पूरा विश्वास दिलाया। लेकिन आज आप एक माँ होने के नाते 6 महीने हो चुके हैं और ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो इसके बारे में, जिस तरह से आप अभी इंसाफ के लिए रजौरी से जम्मू आई हैं, तो आप बताइए कि रजौरी कितने वादे किए गए थे और 6 महीने बीते? देखो 6 महीने बाद गया, हमें तो हमारे अपने गृह मंत्री पे पूरा भरोसा और विश्वास है। अभी भी हमें उन पे ही भरोसे पे हम यहाँ जम्मू तक पहुँचे हैं। हो सकता है कि हमारी जो सुनवाई है 6 महीने से ऊपर तक उनके तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए हम जम्मू पहुँचे हैं। आज भी आपकी आंखों में आंसू है, लेकिन उन बेटों का दर्द जो है वो आज तक नहीं मिटेगा। लेकिन आप किस इंसाफ मांगने आई हैं? आप बताइए सरकार को क्या कहना चाहती हैं? देखो मेरे घर में कोई नहीं है, घर में एक मैं माँ अकेली हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बच्चों का इंसाफ चाहिए। देखो अगर इन बच्चों के बाप होते, हो सकता मैं इतनी दर दर की ठोकरें मैं ना खाती, बाप खुद ही बच्चों का कर लेते। मुझे सिर्फ बच्चों का इंसाफ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप बता सकती हैं कि उसके बाद में जब ये सारा हो गया, किस तरह से आपके घरों पर एनआईए आई, कितने सबूत इकट्ठे किए और किस तरह से आपको जो है वो सहयोग कर रहे हैं आपके साथ कि चलिए पता लगा रहे हैं? जिस तरह से खबरें आई थी कि 80% आपका केस जो है वो सॉल्व हो चुका है। देखो कम 1 महीने के बाद हमें बता दिया कि 80% केस आपका सॉल्व हो गया है। उसके बाद हमारे जो एसएसपी साहब रिटायरमेंट हुए हैं वो हमारे घर में गए, उन्होंने भी हमें बताया कि जो आईडी लगाने वाला आदमी है वो आसपास का ही है और आपका जो केस है 6-7 दिन तक हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि हो सकता है ये जो हमारे नए आए हैं पंजाब के आए हुए हैं हमारे एसएसपी साहब, तो उनके हाथ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन उनको भी आए हुए हमें 1.5 महीना हो गया, अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अगर उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम भी तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो केस है वो एनआई वालों के पास है। एनआई वालों को 2 महीने हो गए, वो हमारे घर में नहीं आए, तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अमनदीप सिंह जी, आप पैदल यहाँ से गए थे और इन माओं की आंखों के आंसू अभी तक भी बता रहे हैं कि ये उस हादसे को भूले नहीं है, पर सरकार ने आज तक किसी को नहीं पकड़ा, कहा नहीं कि ये गुनहगार है, इसने ये गुनाह किया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, माताजी से मेरी जब भी मैं राजौरी से वापस आया था तो तब से इनसे बात होती रहती है, अपडेट लेते रहते हैं। तो ये यही बताती रहती थी, कभी आज डीसी ऑफिस गए, आज फलां जगह मीटिंग हुई, आज फलां जगह हुई है, आज यहाँ बुलाया, लेकिन अंत में वही सिफर कि जवाब नहीं मिलता इनको कि आखिर इनका एक ही सवाल है कि मेरे बेटों को कत्ल क्यों किया गया। ये कुछ नहीं मांग रही हैं सरकार से, मुआवजा नहीं मांग रही हैं सरकार से, नौकरी नहीं मांग रही हैं, ये सिर्फ एक चीज़ मांग रही हैं सरकार से, इंसाफ, कि न्याय दिया जाए इनके बच्चों को। आपने इस माँ का हाथ पकड़ा था, क्या यह हाथ आप ताउम्र पकड़े रहेंगे? क्योंकि ये माँ जो है आपको उम्मीद भरी निगाहों से देखती है। देखिए, इन्होंने मुझ पे भरोसा रखा था, मैंने इन्हें कहा कि आप आइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो है इस मामले को बताएंगे, और इनको भी विश्वास है तभी ये आई हैं। और आप देखिए 6 महीने से मैं इनके टच में ही हूँ, अपडेट लेता रहता था, क्योंकि ये राजौरी में जो भी इंसिडेंट मीटिंग्स होती थी लोकल लेवल पर, कभी डीसी ऑफिस जा रही थी, कभी कहीं, तो बता रही थी। अब जब ये थक हार गई तो इन्होंने कहा कि अब क्या करूँगी, तो मैंने कहा कि चलिए आज हम जम्मू में चलते हैं, और मीडिया जो है हमारा, क्योंकि जम्मू में सबसे ज़्यादा है, तो शायद इसके थ्रू ही शायद हमें जो है आगे जाकर जो है कि शायद इंसाफ मिल सके। शायद हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ये निचले स्तर तक ही हैं, ऊपर नहीं पहुंच पा रही हैं, तो आप मीडिया के माध्यम से शायद ये एलजी तक, मनोज सिन्हा तक पहुंच पाएँ, गृह मंत्री तक पहुंच जाएँ या प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएँ, और इस मांग को जो है इंसाफ मिले।